तो मित्रों, आज चर्चा का जो विषय है वो वामपंथी इस्लामिस्ट या टेरर अपोलोजिस्ट जो रिपोर्टर्स हैं, जो कई तो अपने आयु की ढलान पर हैं और उनका पूरा करियर जो है वो मोदी के आने के बाद जब पीक करना था तो दे वर सेंट इन ऑब्लिवियन, उन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, ये सारा कुछ हुआ। और जो बचा खुचा, खैर बचा खुचा इनका कुछ है नहीं। एक भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है या इस्लामी आतंकी पकड़ा जाता है, उस पे जिस तरह से इनका रिएक्शन होता है वो देख करके हमें हैरत लगता है कि आज के सूचना के दौर में जब इस तरह की घटना पर हर जानकारी हर एक व्यक्ति के पास पहुंच रही है या पहुंच सकते, उसका पोटेंशियल है, ऐसे में आप ट्विटर पर जहाँ पे जो भी लोग हैं उनको जानकारी तो पूरी होगी ही, तुम मतलब क्या सोचकर कि ये प्रपंच रचते हो कि काफिर शब्द का मतलब जो होता है छिप जाना और जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। वो सुन के ही विचित्र लगता है और फिर हमें लगने लगता है कि तुम एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे जो भी लोग हैं उनके बारे में पहले हमने ये सारी बातें नहीं बोली हैं, बिल्कुल बोली हैं, परंतु हमें लगातार बोलता रहना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आतंक का शिकार होते हैं या जिनकी बहनें खींच ली जाती है या लड़कियां हैं तो स्वयं जो है वो टुकड़ों में कटी हुई मिलती हैं, जस्ट बिकॉज दे फॉलो सर्टेन काइंड ऑफ जर्नलिस्ट जिन्होंने इनके दिमाग में, स्वयं कभी बुरके में वो नहीं दिखती, परंतु वो 3 वर्ष की बच्ची से लेकर के कॉलेज जाती नवयुवती तक बिना किसी क्लाइमेटिक या ज्योग्राफिकल रीजंस के उसे प्रचंड गर्मी में वो कहते हैं कि बुर्का पहनो, जो एक कंडीशनिंग हुई है सामाजिक उनकी, वो उनके ऊपर वो थोपते हैं जो स्वयं इस्लाम के जो भी टेनेट्स हैं औरतों को लेकर के, वो स्वयं कभी भी उसको फॉलो नहीं करते। वो हुक्का पीती दृष्टिगोचर होती हैं, वो स्विमिंग पूल में घूम रही हैं। बुर्का पहनने का तर्क दिया जाता है कि शरीर के जो कर्व्स हैं उनको छुपाया जाए ताकि मानवों में, पुरुषों में कामुकता का भाव ना जगे, और स्वयं ये इस तरह की ड्रेस पहनती हैं जो इनका चढ़ता बुढ़ापा, जवानी तो जा चुकी है तो चढ़ता बुढ़ापा जो है उसका एक एक शिकन तक, यदि मतलब झुर्रियां हैं तो आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, वो तक जो है किसी तरह से दिख जाए लोगों को कि नहीं, आई स्टिल गॉट इट। उस तरह के ड्रेसेज आपने देखे होंगे। मुझे इस तरह के परिधान पहनने वालों से कोई समस्या नहीं, उनका शरीर है, उनको दिखाना है, वो पहने ना पहने, जैसे पहने, फोटोशॉप से वो कर्व्स को जो है एकदम पूरा हेमिस्फीयर बनाए, ठीक है, उसका जो है अपना क्षेत्रफल, आयतन जो भी है नापना है वो नापती रहे, हमें कोई उससे मतलब, हमें क्या मतलब है उससे यार। परंतु जो ही आप स्कूलों में, कॉलेजेज में, और स्कूल कॉलेज की बात मैं टेरर के संदर्भ में केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू दैट काइंड ऑफ इंडॉक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन। कट्टर पंथ पे भेजने का पहला पड़ाव ही वही है, और उससे बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो बच पाते हैं। वो लगातार जो है, आप इनका जीवन देखो, और ये जिन पुरुषों द्वारा थोपी गई नीतियों को अनुसरण करने को विवश बालिकाएं हैं, उनके डिफेंस में जब ये बोलती हैं कि नहीं स्कूल में बुर्का क्यों नहीं अलाउड, स्कूल होता है, वहां यूनिफॉर्म होते हैं, उसको स्कूल मत भेजो यदि बुर्का पहनाना है, उसको मदरसे भेजो, फिर जो कि मजहबी शिक्षा का केंद्र है, वहां पे आप भेजिए, वहां जाने में कोई समस्या नहीं। स्कूल में यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट या यूनिफॉर्म शब्द स्वयं में
कि ये यूनिफॉर्म है, सब यहाँ पर समान है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है, सब एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाएंगे, सब एक ही कक्षा में बैठेंगे, सब एक ही जगह खड़े होंगे, सब एक ही जगह जाएंगे, खाएंगे और फिर छुट्टी होने पे घर को वापस आएंगे। घर में आप उनकी जो है धार्मिक शिक्षा, मजहबी शिक्षा जो है आरंभ कीजिए, आपको कोई नहीं डांटेगा। परंतु आप जब पुश करते हैं इन लोगों को, तो इन्हीं में से फिर कोई लव जिहाद के लिए लड़कियों को उकसाने लगती है, फिर इन्हीं में से कोई डॉक्टर शाहीन बनती है, जिसने 19 अन्य डॉक्टरों को रिक्रूट किया हुआ था जैशे मोहम्मद के कहने पे, और वो सारी लड़कियां गायब हैं, वो छुपती फिर रही। आरफा या साइमा या अन्य जो भी लोग हैं जो आज इन आतंकवादियों को स्पष्ट शब्दों में इस्लामी आतंकवादी नहीं लिख पा रही हैं या उसे इस्लाम से जोड़ करके नहीं देख पा रही हैं, ये अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ में है और स्वयं चूंकि ये अपने देह पर बम बांध करके फट नहीं सकते, क्योंकि संभवतः जो जिहाद ये हमें समझा रहे हैं ना कि ये तो संघर्ष करना होगा। गर्लफ्रेंड का नंबर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जैसे कह दोगे कि यार गर्लफ्रेंड का नंबर तो पाना जिहाद हो गया है मेरे लिए, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये समझ जाए कि जिहाद का मतलब यही है कि मैं जो है ग्लास से, चूंकि इसमें जल है नहीं तो इसको पीने के लिए जिहाद कर रहा हूं, मैं इस फ्लास्क के ढक्कन को खोलने के लिए जिहाद कर रहा हूं, मैं इस पात्र में जल डालने के लिए जिहाद कर रहा हूं, जल निकल नहीं रहा है, हाँ अब निकलना आरंभ हो गया है, सब कुछ जिहाद है। सांस नहीं आ रही, नाक आपका जम गया है, साइमा के हिसाब से वो जिहाद हो जाता है। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इन बातों को मान लें। और एक तो ऐसे विद्रूप कुरूप लगने वाले लोग रंग बिरंगे टी शर्ट कपड़े पहन करके, मतलब अपने आप को वो अलग अलग एंगल से फोटो लेकर के वीडियो बना। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कुरूप हो तो अपनी कुरूपता को स्वीकारो। मैं एक बात बता रहा हूं कि आपको जो भी अल्लाह ने बना के दिया है, बी कंफर्टेबल इन दैट हिडियस स्किन और द फेस यू हैव गॉट। उसको क्यों मतलब इतना छुपाना, फिल्टरबाजी करके, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और फिर तुम ये कि नहीं टेक्निकलिटीज पे, जैसे कि आतंकवादी जब फटने जा रहा है तो तुरंत देखेगा मैं जिहाद करने जा रहा हूँ, हाँ जिहाद को टैप टू सेलेक्ट किया, हाँ अब इसका मीनिंग मैं देख लेता हूँ, अच्छा तो संघर्ष करना है। तो जिहादी आतंकी का संघर्ष क्या है? अरे डेटोनेटर दब नहीं रहा है, दबा दबा, ये रिमोट है, ये रिमोट है, अरे काम नहीं कर रहा यार। जैसे कि आप देखो कि बैटमैन वाला जो फिल्म था उसमें जोकर का कैरेक्टर जिहाद कर रहा होता है, वो डेटोनेटर टिप रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, फट ही नहीं रहा, अंत में 7-8 अटेम्प्ट के बाद या 5 अटेम्प्ट में बूम ऐसे करके फटता है, वो जिहाद था। साइमा वांट्स अस टू बिलीव दैट वो जिहाद कर रहा था वहां पे। और ये जो मोहम्मद उमर उन नबी हैं जो ऐसे झूमते हुए और बिना आँख कैमरे में दिखाए हुए और जो एक मराई हुई अंग्रेजी जो बोल रहा था अगेंस्ट वाला, वो जिहाद नहीं कर रहा है भाई, वो तो उसकी तो अंग्रेजी सही जा रही, वो जिहादी थोड़े है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, वो बोल रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि ये इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आरफाज एंड साइमाज। हमारे तिवारी, मिश्रा और ये और वो, मतलब मैं खाली ब्राह्मणों का टाइटल नहीं लेना, सिंह साहब और जो भी हैं ये सब वो कहेंगे अरे नहीं नहीं यार, वो बोल रहा है कि मतलब इस्लाम में ये सब व्यवस्थाएं, ये सब
बोलता है नहीं यार, तुम यार इस्लाम का इससे कोई लेना देना, तुमने इस्लाम, मुसलमान को एक हिंदू बता रहा है कि उसने इस्लाम को नहीं पढ़ा है। इस तरह के भी लोग हैं। उन लोगों पर भी मतलब मैं आज जो है चर्चा ऐसे लोगों पे भी करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो चलिए एक ये सुसाइड बॉम्बर उमर नबी प्रोपेगेंडा वीडियो रिमूव फ्रॉम ऑल मेटा प्लेटफॉर्म्स, प्रोपेगेंडा वीडियो इसको जो बोला जा रहा है। भाई एक तो प्रोपेगेंडा वीडियो वो है नहीं। प्रोपेगेंडा क्या होता है? कुछ झूठ फरेब जो है फैलाया जाए। इट इज़ नॉट प्रोपेगेंडा। वो इस्लामिक टीचिंग्स जो उसको दी गई है, जिसमें उसका विश्वास है, वो बोल रहा है और वो समझा रहा है कि ही इज़ फिलोसफाइजिंग, कि इसको ऐसे मतलब इसको कोई हीनस एक्ट टाइप का नहीं बोलना चाहिए। एक मतलब सुसाइड मतलब नहीं है ये, तो कुछ और हम कर रहे हैं। वो वहाँ पे वो ज्ञान पूरा दे रहा है, लेकिन नहीं, मेटा वालों को पसंद नहीं आया, परंतु हाँ हर जगह पे ये उपलब्ध है। अब देखिए कि इस पे जो राना अयूब का कहना है, अब देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट में बेटे को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और उसका बाप जो है स्वयं को आग लगा के, बिलाल अहमद वानी जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो है बेचा करता था, उसने आग लगा लिया और वो मारा गया। अब राना अयूब इस पे लिख रही है कि वो लोग जो रक्त के प्यासे थे और अपॉलॉजी मांग रहे थे, उनको इसका क्रेडिट जाता है। उसके परिवार ने कहा कि हम एक सम्मानित परिवार हैं और मरने वाला अत्यंत ही अपमानित अनुभव कर रहा था, जिसके कारण उसने यह एक्सट्रीम स्टेप लिया। मतलब एक कश्मीरी टेररिस्ट का बाप या टेररिस्ट सिंपैथाइजर का या टेररिस्ट को सहयोग करने का, उसके बाप ने इस लज्जा के कारण यदि आत्महत्या कर ली तो उसका बोझ उसके बेटे के टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज पे नहीं जाएगा, उसका बोझ हिंदुओं पे आ रहा है कि तुमने मांगा कि पूरा कश्मीर अपोलोजाइज करे, पूरा इस्लाम जो है अपोलोजाइज करे। उनके हाथों पे ये रक्त लगा हुआ है, आप सोचिए। और ये सब पत्रकार हैं, ये आपको यह विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि somehow the act of terror itself is the result of so-called continuous bashing of Muslims or Islamophobia that is being spread out after Modi came to power by these right-wing Hindu fanatics. हमने उसको विवश किया है यह एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए, और ऐसा इन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली इन्होंने कहा है। इनके कई नेताओं ने जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री की बेटी ने, इन लोगों ने इन बातों पे कहा है कि ये तो मोदी को सोचना चाहिए कि जो ब्लास्ट हो गया वो क्यों हुआ है, वो तुम्हारी नीतियों के कारण हुआ है। मतलब ब्लास्ट का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ब्लास्ट का कुरान से कोई लेना देना नहीं, ब्लास्ट का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, ब्लास्ट का रेडिकलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ब्लास्ट का अल्फला यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, ब्लास्ट का सरकारी खर्चे पे पढ़ाए गए डॉक्टर्स से कोई लेना देना नहीं है। ब्लास्ट का लेना देना किससे है? संभवतः मेरे ऊपर भी ये ब्लेम आ सकता है कि मेरे कारण ये दिल्ली में ब्लास्ट हुए। और जब आपका डिस्कोर्स इतना विचित्र हो जाता है, देन समहाउ यू एक्सपेक्ट कि नहीं, मतलब हमें एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल रही है, हमारी बातों पे कोई विश्वास क्यों नहीं करता। अरे पहले देखो तो तुम किस तरह की बातें कर रही हो कि बेटा टेररिस्ट है, उसने जान स्वयं ली, उसमें हिंदू कहाँ से आ जाता है? मतलब ये भी रहता कि हिंदुओं ने उसके घर पे पत्थर मारे या हिंदुओं ने लिख दिया जाके उसके घर पे काफिर, है ना, या गद्दार, इस तरह से कुछ, तो ऐसा तो कुछ किया नहीं हिंदुओं ने।
उसके बेटे को उठाया गया, वो लज्जित हुआ, उसने आग लगा ली। अब उसका बेटा सहयोगी था आतंकियों का या नहीं, हमें क्या उससे भाई, हम कैसे जान सकते हैं? इसका भार मतलब इसका लोड साला मैं क्यों लूं? ये देखिए, इल्तिजा मुफ्ती है महबूबा की बेटी, मतलब महबूबा मुफ्ती की बेटी, इसको दूसरे तरह से ना लिया जाए। तो ये लिखते हैं कि जब एक डॉक्टर जिसने जीवन बचाने का, जिसके ऊपर दायित्व है, वो यह तय करता है कि मैं स्वयं को टुकड़ों में उड़ा लूंगा, तो मुझे एक कश्मीरी के तौर पे न केवल यह अनसेटल करता है, मतलब मैं, मेरे हृदय में हलचल मचने लगती है, बल्कि मैं स्वयं में एक विचार भी उत्पन्न होता है। मैं सोच में पड़ जाती हूँ, चिंतन करने लगती हूँ और आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। जबकि राइट विंगर्स, दक्षिण पंथी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस वीडियो को प्रचारित कर रहे हैं, उसे बड़ा बना रहे हैं, क्या उन्हें पता भी है कि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे सामने? ऐसी समस्या जो दक्षिणपंथी ना तो मानते हैं ना स्वीकार रहे हैं। कश्मीरी जो है एक दुष्चक्र में फंसा हुआ है। इस्लामोफोबिया और मुसलमानों पे पूरे भारत में हो रही यातनाओं के कारण कुछ लोग आतंकी आक्रमण करते हैं, जिसके कारण कश्मीर में कुछ क्रैकडाउन्स होते हैं, लोगों को उठाया जाता है, उसके बाद सामूहिक दंड मिलता है और दबाया जाता है, उसके बाद एथनिक प्रोफाइलिंग होती है और कश्मीर के बाहर के कश्मीरियों के साथ भेदभाव होता है, हरासमेंट होता है, और यह दुष्चक्र जो है वो चलता रहता है। वाह, मतलब इल्तिजा जी ने क्या मतलब बढ़िया बात, यही होता है कि इंटेलेक्चुअल चूतियापा इसी को कहते हैं। अब आप सोचिए कितना बड़े, मतलब इन लोग का है ये कि दो चार मतलब मार दिए, 15 लोग मरे हैं, इसको इसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता क्या है? क्या बताओ, हर जगह यातना, कहां यातना दी जा रही मुसलमान को? आज के समय में वह कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है जो मुसलमानों को सताया जा रहा है? यदि तुम्हें लगता है कि मुसलमान का माफिया राज चल रहा है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, उनके माफिया राज को समाप्त किया जाना, यातना देना है मुसलमानों को, फिर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है। यदि मुसलमान भूमि का अतिक्रमण कर रहा है, यदि मुसलमान रामनवमी के प्रोसेशन पे पत्थरबाजी कर रहा है, यदि मुसलमान दुर्गा विसर्जन में रामगोपाल मिश्रा को खींच करके मार देता है और दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित करता है, यदि मुसलमान गांजा का, चरस का, ड्रग्स का बिजनेस कर रहा है, यदि मुसलमान शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर देता है, यदि मुसलमान कट्टों की फैक्ट्री चला रहा है, यदि मुसलमान 30-30 हजार किलो अमोनियम नाइट्रेट और 81,000 डेटोनेटर्स लेकर के घूम रहा है, और ऐसे में यदि स्टेट उसके अगेंस्ट एक्ट करती है, तो तुम्हें लगता है ओ माय गॉड, ये तो यातना दी जा रही मुसलमान? नहीं, दे आर ब्लडी क्रिमिनल्स एंड दे मस्ट बी डेल्ट विथ द वे योगी आदित्यनाथ इज डीलिंग विद देम। वो बुलडोजर चलेगा। और यदि तुम्हें लगता है वहां पे तुम्हें अपराधी में इस्लाम दिखने लगता है, तुम्हें यहां फट रहा है तुम्हारा मुसलमान, यहां अचानक से टेररिज्म हैज नो रिलीजन, इट डज है, एंड देयर इज ओनली वन। गूगल सर्च कर लो कि कौन है वो रिलीजन, इट माइट कम एज ए शॉक टू यू। तो नहीं,
ये जो तुमने दुष्चक्र बताया इल्तिजा, उसका पहला पड़ाव ही तुम्हारा, पहला मतलब बेसिस ही तुम्हारा, हाइपोथेसिस ही गलत है, जिसके ऊपर तुमने आगे के चक्र जो बना दिए। देयर इज नो इस्लामोफोबिया। मुसलमान बम फोड़ना बंद कर दें, अतिक्रमण करना बंद कर दें, अपराध में जनसंख्या के प्रतिशत के आसपास ही अपराध में रहें लिप्त, तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम यदि खोजोगे लड़ाइयां कि हमारे मस्जिद के आगे से डीजे बजा के चला गया, हमारे मस्जिद के आगे से नारेबाजी कर दी, दूसरी तरफ तुम मोहम्मद की एक कहानी भी सुनाते हो बहुत ही सुंदर सी, कि वो जा रहे थे, एक बुढ़िया उन पे रोज कूड़ा फेंक देती थी, वो कुछ नहीं कहते थे। भाई तुम्हारे नबी जो हैं वो कूड़ा फेंकवा रहे हैं अपने ऊपर, यदि यह कार्य हो रहा है एंड ही इज नॉट रिटेलिएटिंग, देन व्हाई द हेल you are retaliating over a piece of music or some sloganeering? तुम उस नारेबाजी को लेकर इतने चिंतित काहे हो जाते हो? क्या मोहम्मद मतलब पत्थरबाजी करने लगे बुढ़िया के साथ? नहीं किया ना, तुम्हारी बनाई हुई कहानियां हैं ये, तुम ही लोग सुनाते हो, तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है। मुझे उसी लॉजिक से बता दो कि मस्जिद से आगे डीजे बजा दिया, तुमको मान ले मां बहन की गाली ही दे दी, माइक पे दे दी, सहिष्णुता तुम्हारी कहां गई? जो तुम बताते हो इस्लाम शांति प्रिय मजहब है, कहां गया वो शांति और प्रिय? अलग हो गया क्या दोनों? तो जब तक इस तरह के अपराध का त्याग नहीं करेगा मुसलमान, हर जगह तुम यदि शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में रहोगे, तुम्हें माइनॉरिटी और पीड़ित होने का भी कार्ड खेलना है, और तुम आक्रमण भी करते रहोगे, तुम उत्सवों के ऊपर पत्थरबाजी भी करते रहोगे, देन पीपल विल सी थ्रू योर बुलशिट। तो तुम्हारा बेसिक प्रेमाइस जो है वही यहां पे गलत है। फिर जो है टेरर अटैक्स बाय हैंडफुल, भाई परसिक्यूशन हो रहा है तो टेरर अटैक ही उसका उत्तर कैसे हो जाता है? क्या कारण है? परसिक्यूशन तो बहुत का हो रहा है, हिंदुओं का हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं का परसिक्यूशन जो है तुम्हारे कश्मीर में हुआ है। कभी सुना कोई बजरंग दल जो है या विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो है वो डेटोनेटर बनाते पाए गए कश्मीर में, जो है मुसलमानों के मस्जिद में बम फोड़ के आ गए? नहीं फोड़ा ना। तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे रिलीजन में या तुम्हारे रिलीजन के फॉलोअर्स में ये ऐसी गूढ़ समस्या क्यों है कि यदि परसिक्यूशन हुआ है तो तुम साला आतंकवादी घटनाएं क्यों करने लगते हो? और तुमने कितना आराम से लिख दिया, ऐसे ऐसे होता है, इस कारण से हैंडफुल। हैंडफुल और किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा है दुनिया में, केवल तुम्हारा ही हो रहा है। और उसमें जो बम फोड़ रहा है उसका कनेक्शन कश्मीर से है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कश्मीर में जो लोग हैं, जहां से आया है, इंटेलिजेंस का इनपुट है, दे विल बी सर्च्ड, थॉरली सर्च्ड, वो होगा। तो फिर तुम्हें समस्या क्या हो रही? तुम्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि नहीं मुसलमान यार आतंकी हमला ही तो कर रहा है, तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है तो, और संविधान बोलता है कि आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और हम प्रोसेलिटाइज भी कर सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं, तो ये तो उसी का, जो नहीं मान रहे उसको थोड़ा सा मार दिए तो भी हमारी संख्या जो है उनमें उनके मतलब समक्ष जो है बढ़ ही जाती है, उसको मार देंगे तो थोड़ा तो हमारा बढ़ा ही ना, एक तरह से वो कम हो रहा है। तो तुम्हें लगता है कि हम इस तरह से चीज़ों को देखें और सामान्य व्यक्ति इस तरह से देख नहीं पा रहा है इल्तिजा जी। तो आप ये जो बकलोली है वो रखिए अपने पैंट की पिछली जेब में।